कर रहा है। तो समास, समास में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया बच्चों? सर में बच्चा थोड़ी हमें गुरुजियां, अर्थ गुरुजियों, थानेदारों, अव्ययी भाव पढ़ लिया, और 4th ग्रेड के अधिकारियों, द्विगु और द्वंद्व। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व है। यानी हमने कितने समास पढ़े? अभी कुछ दिन से, 2-3 दिन से हमने कल्चर के टॉपिक डाले। कल्चर का एक टॉपिक चल रहा था नृत्य आभूषण, ठीक है। तो कुछ बच्चों कमेंट आ रहे थे, सर आपने समास बीच में छोड़े। बीच में नहीं छोड़ा, बीच में जीके भी तो कराना पड़ता है। तो कल्चर शुरू करे तो कभी कल्चर के टॉपिक डाल दिए, कभी हिंदी के डाल दिए, दोनों चल रहे हैं, दोनों कंप्लीट होंगे। दिव्यास्त्र इतिहास की बुक बस आ गई मार्केट में। आज हमारा चौथा समास है, उस समास का नाम है कर्म धार्य। टोटल का कता है, टोटल 6 है। 6 में से 3 हो गया, अव्ययी भाव हो गया, द्विगु हो गया और द्वंद्व हो गया, ठीक है। आज जो समास है उस समास का नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। वाह जी वाह, मौज कर दी सा, मौज कर दी सा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यानी हमने आज तक जो समास पढ़े, अभी तक जो समास पढ़े, उन समास को मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ट्रिक से आपने उस समास को पकड़ लिया और पकड़ के समास कर दिया। क्या ट्रिक बताई? ऐसे उ, यानी इस समास में क्या होगा? उपसर्ग होगा, ये ट्रिक बताई मैं। द्विकार्थ होता है दो, दो क्या है? संख्या है। इस समास में प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। और समूह का बोध ग्रह, द और द आ रहा है, इस समास में विग्रह करते समय क्या आएगा? और आएगा। यानी मैंने आपको बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी ट्रिकें बताई थी, और जो ट्रिकों को पकड़ गया उसका काम बन गया। ज्यादा रट्टा फिक्सिंग में पड़ा क्या, अपने को तो नौकरी लगना है, हमें ज्ञान लेना ही नहीं है, ज्ञानी बढ़ना ही नहीं है। ज्ञानी नौकरी लगने के बाद बनेगी। अभी सिर्फ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शुद्ध साकारी रूप से वही बेटर पढ़ना है, बिना मतलब ग्रंथ नहीं पढ़ने। मैं आपको ग्रंथ भी बता दूंगा, अच्छी अच्छी राइटर बता दूंगा, अभी हमें उनमें नहीं फंसना है, अभी सिर्फ पेपर पास करना है। यहां इस शब्द में पकड़ेंगे। कर्म का अर्थ क्या होता है? काम। धार्य का अर्थ होता है धारण कर रखा है। अर्थ को समझो, कर्म का अर्थ क्या होता है? काम है। और धार्य का अर्थ होता है धारण कर रखा है। काम क्या है? काम आदमी की एक विशेषता है। जैसे कोई पुलिस की काम कर रहा है तो पुलिस का काम करना उसकी विशेषता है, मास्टर है तो पढ़ाना भी विशेषता है। यानी काम कर्म ही तो उसकी विशेषता है। कि किसी कोई चोरी कर रहे तो वो भी विशेषता है भाई, कोई झूठ बोल रहे वो भी कर्म ही है, और भी विशेषता की है भाई, झूठो है, एक नंबर को झूठो है। तो फिर वही बात यहां लागू होती है। कर्म यानी कर्मधारी, काम को धारण कर रखा है, काम को अंगीकार कर रखा है, काम को एक्सेप्ट कर रखा है। कर्म का मतलब काम, काम का मतलब काम उसकी विशेषता है। बस इस समास में एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। बात की पल्ले पड़ेगी। 6 बताओ पड़ेगी, को नहीं पड़ी तो और डिटेल पढ़ाऊंगा। पहली बताओ कि पल्ले पड़ी होगी, बताओ। विशेषण विशेषण वाले क्या करे भर्ती, वे तो 0 पद है। विशेष शिक्षक, हाँ विशेष शिक्षक की नहीं आई बेटा। चोर ठग में कौन सी संज्ञा है बताएंगे। हाँ, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में 2 शब्द तू बोल दिया, नहीं तो बस हो गया। थे बताओ, समझ में आएगी। अरे टाबरो, कर्म मतलब काम, काम की है विशेषता है। काम, काम क्या है? एक विशेषता है। ओ काम करे, तो इस पद में एक पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे जैसे जवां मर्द अब थे देखो, जवां मर्द को समास विग्रह है, जवां को मतलब जवान है और मर्द को मतलब मर्द। अब थे देखो, एक पद दूसरे विशेषता बता रहे हो, कौन सा? कभी मर्द की विशेषता है वो जवान है, तो भाई वो मर्द जो है नहीं, वो और भी कुछ हो उसको, लेकिन वो मर्द तो जवान ही है। यानी यहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं कि मर्द किशोक है, जवान है। क्या नव युवक, अब भी युवक की क्या विशेषता है? नव है वो, नया है भाई जी वो। कि श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, यानी भी श्याम की क्या विशेषता है टाबरो? वो श्याम तो सुनो है, श्याम की है सुनो है। गोरो गट, गोरो गट, यानी भी गट की क्या विशेषता है? वो गट पूरो को पूरो की है, गोरो है। कह नीली गाय, नील गाय, यानी भी गाय की क्या विशेषता है? भाई जी वह नीली है। कह बहुत ही तेज दिमाग कहेंगे, यानी तीव्र बुद्धि, तो उस बुद्धि की क्या विशेषता है? तेज है। कमजोर भी तो उसके ही भाई। कह बद्दे, बू, यानी भी बू की क्या विशेषता है? पबद्ध, यानी एक पद। कह महात्मा,
यानी महान है जो आत्मा। बी आत्मा की विशेषता है कि भाई जी बा महान है। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, महात्मा। जी हाँ, वीर बाला, बाला बोले जो 16 साल की लड़की होती है, 16 17 उससे नीचे लड़की को बाला बोलते हैं। यानी बी लड़की की क्या विशेषता है, बा डरपोक भी तो उसके ही बा भी विशेषता है, लेकिन बाकी है बा डरपोक है ही को नहीं, बा तो की है वीर है। जी हाँ, कहे जल परी। पहले तो जल परी को समास विग्रह था, मुझे जल परी का समास विग्रह बताया जाए। जल से बनी परी, जल की परी, जल में रहने वाली परी। बताओ जल्दी से समास विग्रह बताओ। सत्यव्रत, बिल्कुल सत्यव्रत में भी यही होगा। जल्दी से बताओ, फिर मैं और बहुत उदाहरण हूं, हर समझ में आ जाएगा कर्मधारय समास। जल परी का समास विग्रह बताया जाए, प्लीज टेल मी द समास विग्रह ऑफ जल परी। जलप्रो निकले चुपके चुपके मैम। सर टीचर वैकेंसी में कलर ब्लेंड टेस्ट होता है क्या? नाम ना कोई झूठ कोई। कलर ब्लेंड वाला ओनली फॉर बेल्ट की नौकरी नहीं कर सकता। किसकी? बेल्ट की। बेल्ट का मतलब पुलिस और फौज की नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे लाल कलर दिखाई नहीं देता। और मान लो उसकी ड्यूटी चौराहे पे आ जाए, भाई जी वो तो एक्सीडेंट करवा देखो, क्यों लाल बत्ती भी दिखे कोई है। तो बाकी टीचर नौकरी में कोई समस्या नहीं। हाँ जी, जल में रहने। हाँ, भी परी की क्या विशेषता है? बा पापा की है परी, यानी बा परी की है, बा जल में रहे। तो जल में रहने बा परिवार भी रेस की, लेकिन बी परी की एक ही विशेषता है भाई जी के बाद जल में रहे, जल में रहे। कृष्ण सर्प। अब थे देखो कृष्ण सर्प, यानी बी सांप की क्या विशेषता है? वो कालो है, चितकबरो भी उसको वो, लेकिन वो सांप के मैं कालो ही लूंगा। तो काला महामूर्ख बोलो। भी मूर्ख की विशेषता है कि वो महान है, बोलो आम भी विशेषता है। उड़न तस्त्री, उड़न तस्त्री मतलब कभी तस्त्री की विशेषता है कि बा उड्डे, बा चाल भी इसकी, लेकिन बा तो उड्डेगी, उड़न तस्त्री। लो है पुरुष, भी पुरुष की क्या विशेषता है? वो चांदी को भी उसको तो भी विशेषता है, लेकिन वो तो भाई जी लोग है, इन खातर भी के बोला लोह पुरुष। समझ में आएगी थारे? कर्मधारी समास समझ में आयोगी थारे? कै कड़मु। अब बोलो वो मुंह तो ही कर सको, लेकिन बंदो काड़ो ही करवाए। उस मुंह की क्या विशेषता है? काड़ो है। उस मुंह की विशेषता है काला है। कै चांद वर्गो मुख, यानी मुख है चंद्र। उस मुख की क्या विशेषता है? चंद्र। विग्रह क्या हो जाएगा? चंद्र रूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख। बस अब बताओ समझ में आयो? और उदाहरण दू बताओ। लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, गाना सुन रहे थारो? बताओ। लाल कुर्ती है, लाल कुर्ती, यानी भी कुर्ती की क्या विशेषता है? लाल है। देखो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हो, कौन बता रहे? लाल कुर्ती, कुर्ती जो लाल है। गोबर गणेश, भी गणेश की क्या विशेषता है? वो गोबर है, यानी गोबर से बना गणेश, गोबर गणेश। विगणेश की क्या विशेषता है? वो गोबर बनेडो है। पीतांबर, यानी उस अंबर, अंबर बोला वस्त्र ना, उस वस्त्र की क्या विशेषता है? कि वो पीले हैं। अब भी थार कौन समझ में आया? और उदाहरण दी बताओ। खड़ी बोली। अब थे बताओ, भी बोली की क्या विशेषता है? कि बा खड़ी है, बा बैठ भी इसकी, पांगड़ी भी उसकी, मोटी भी उसकी, होश गई तो भी कर्मधारी हो। तो सर जी सर्दी में ऐसा सॉन्ग, अरे गान हो गए बताओ, परते करवा दो, करवा देंगे यार। ऐसे मत क्या करो, नोट्स लिखाओ। नोट्स की जरूरत ही नहीं, समास से पढ़ लियो, क्योंकि समास में नोट्स मत पढ़ो, आप बुक में पढ़ो। यहां समझ में आ गया? एक बात हो, कर्मधारी है कि मैं कितने उदाहरण लिखा दूं? 20 लिखा दूंगा, 30 लिखा दूं, 40 लिखा दूं। बुक में पढ़ो ना 100 उदाहरण। बात समझ में आ गई? नियम वही रहना है। तो मैंने आपको कौन सा समास कराया बच्चों? आपने सर कर्मधारय समास कराया। कर्मधारय समास में मैंने क्या बताया? आपने ये बताया कि इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, इसके बाद एक कर्मधारय समास हमारा कंप्लीट होता है। यानी आज हमारा चौथा समास भी कंप्लीट हो जाए। कितना इजी है, कितना इजी है। कर्मधारय पद जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी इसमें विशेषण विशेष्य का बोध होता है। कर्म को मतलब विशेषता, बस, और हो गया कर्मधारय। देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, अगर विग्रह करो तो, वरना उस कमल की क्या विशेषता है? नीला है। शुभ है जो आगमन, अरे भाई जी थारा चरण तो हमारे लिए शुभ है, थारा चरणा की विशेषता है। काली है जो मिर्च, भी मिर्च की क्या विशेषता है? काली है। लाल भी हो उसकी तो भी कर्मधारय हो, तो पीली होती तो भी कर्मधारय हो। तो मेरी नाव है अटकी मझधार में, मंज है जो धार, यानी उस धार की क्या विशेषता है? कि मंज है, मंज गोर तो बीच है। महादेव, उस देव की विशेषता है कि वो महान है। मीनाक्षी, मीन के आंखों वाली, यानी आंखें की विशेषता है कि मीन जैसी है। वह आंखें डाग जैसी भी हो उसकी, वह आंखें भैंस जैसी भी हो उसकी, लेकिन किसी भी होती कर्मधारी हो। तो क्यों? क्योंकि आंखें की विशेषता है कि मीन है।
कृष्ण है जो पक्ष, उस पक्ष की विशेषता है वो कृष्ण है। महान है जो सागर, उस सागर की विशेषता है वो महान है। उड़न खटोला, उस खटोले की विशेषता है कि वो उड़ता है, उड़ता है जो खटोला विग्रह हो जाएगा। आछो पुत्र, विपुत्र की विशेषता आछो बुमाड़ो भी तो उसको। सुपथ, उस रस्ते की विशेषता है कि वो अच्छा है। का पुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष का मतलब कोई का खा गा पुरुष, का मतलब कायर होता है। सत है जो जन, कु है जो पुत्र, अंध है जो भक्ति, भी भक्ति विशेषता है वो अंध है। भलो है जो मानुष, यानी मानस की क्या विशेषता है भलो है। काला है जो पानी, उस पानी की क्या विशेषता है काला है। जवान है जो मधुमरी, सुंदर है जो लाल, वो लाल को जो भी उसको, लेकिन को जो तो भी कर्मधारी हो, सुनो है तो भी कर्मधारी है। यस, नीला है जो ड्रम, बस नीला ड्रम में कौन सा समास है, कर्मधारीय समास। ऐसे नए शब्दों की उत्पत्ति होती है भाई साहब, आप जैसे महान ज्ञानी नए शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, नीला है जो कंठ, शुक्ल है जो पक्ष, उड़ती है जो तस्तरी, महान है जो उत्सव, सु है जो दर्शन, उनके दर्शन अच्छे हैं। मंद है जो बुद्धि, बुद्धि की विशेषता है मंद है। वीर है जो बाला, बाला की विशेषता है वीर है। जल परी, जलपरा, जल में रहती है जो परी। खड़ी है जो बोली। राजीव बोलते हैं किसको, कमल। राजीव, सौमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव नयन की सौगन खाकर। राजीव नयन किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। राजीव का अर्थ होता है कमल के समान जो आंखें हैं। नीला है जो गगन, श्वेत है जो अंबर। गुरुदेव हिस्ट्री शुरू कर दो। अभी क्या क्या शुरू करें बस यार, तुम ही बताओ हैं। अब कुलदीप बता, जोधपुर में गठुआ बता। कृष्ण है जो सरफ लो, तो टावरो थे बताओ। टावरो कथा समास हो गया। हे वत्स, कितने समास हो गए, 4 समास हो गए। अब भी तुम्हारे समास समझ में नहीं आया तो फिर कब आएगा ये बताओ हैं। पहला समास अव्यय भाव, उदाहरण आप करते जाना। दूसरा समास कराया द्विगु। तीसरा समास कराया द्वंद्व, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। और चौथा समास कराया कर्मधारी। और 5वां हम कराएंगे तत्पुरुष। अब टावरो रमान हो जाए क्योंकि ठाडो है। अब ठाडे समास ने समझा दी, कर आप खुद लोगे। कल अंत बचेगा बहुबरी समास। तो थे को तो मैं करवा दूं, थे को तो तत्पुरुष आदेश करो कि करवा दो सर। आधे जने तो एड्रेस पूछ, लाल परी, यस मंगवा दे मन लाल परी। बिल्कुल, लाल परी में भी यही समास है। ये भी एक नया शब्द है। जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि पिछले 10 साल में हिंदी में रोज नए शब्द जुड़ते हैं जो पहले कभी नहीं थे, अब जुड़ते हैं। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ऐसे शब्द बताइए जो अभी पिछले 10 साल में जुड़े। जैसे वायरल है, अन्नागिरी, अन्नागिरी पहले शब्द नहीं था, ये अन्ना हजारे के बाद आया। गांधीगिरी पहले नहीं था, गांधी जी के बाद आया। जैसे घुसपैठिया शब्द पहले नहीं था, बाद में आया है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, वो। हाँ जी, तत्पुरुष समास। आइए क्या याद रखना है। तत् माने उसका, पुरुष माने पुरुष। अब पुरुष टावरो बहुत प्रकार का है, पुरुष को एक ही प्रकार का थोड़ी है। आछार, माडार, कोजार, सुनार, काड़ार, पीड़ार, बावड़ार, श्याणार, यानी इस दुनिया में पुरुषों के बहुत प्रकार है। यानी पुरुषों के क्या है, प्रकार। और प्रकार किसके होते हैं, प्रकार होते हैं विभक्ति के। इस समास में विभक्ति आएगी। अब विभक्ति आपको याद नहीं, कौन कौन सी विभक्ति। कर्ता ने, अभी समझना है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से के ब्रैकेट में याद रखना, से अलग होने के अर्थ में आएगा हमेशा। अलग होने की से 2 प्रकार से आता है, अभी हम चर्चा करेंगे अलग। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पे पर, और संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। अब समझो, पहला और लास्ट ये 2 विभक्तियों को छोड़ के बाकी बची 6 विभक्तियां आती है। यानी पुरुषों की क्या विभक्तियां हैं, 6 विभक्तियां। यानी तत्पुरुष समास में क्या आती है, विभक्तियां आती है। कर्ता ने काट के लास्ट और पहला काट के बाकी 6 विभक्तियां आएगी किस समास में, तत्पुरुष। बताओ याद रह जैसी कौन रह जैसी। अब बताओ यो ट्रिक थारा याद रह जैसी कौन नहीं रह, बस बताओ बताओ। हाँ, बाकी 2 किसकी है, बाकी 2 किसी की नहीं है। 6 अरे 6 विभक्तियां होगी, बाकी 2 की को नहीं कट गया होते। जैसे कर्म तत्पुरुष, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं निम्न तत्पुरुष से कौन सा तत्पुरुष है। क्यों, क्योंकि से 2 जगह आ रहा है तो उनको समझना जरूरी है। जैसे गगनचुंबी,
गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगन को चूमने वाली कौन सी विभक्ति आ जाएगी? को, क्यों कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। बस बंशीधर, बंशी को धारण करने वाला, बीच में क्या विभक्ति आएगी? विग्रह करते समय को आ जाएगा। शरणागत, शरण को गत, शरणागत। चित्त चोर यानी चित्त को चुराने वाला, चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, यानी विभक्तियां आएगी इसके अंदर। चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला। वन गमन, वन को जाने वाला। अब समझते जाओ, देखो कुछ नहीं, वो विभक्तियां लगानी है और कुछ नहीं। अब उदाहरण आप अपनी बुक में देखते रहना, मैं कुछ उदाहरण करवा देता हूं आपको। तत्पुरुष समास क्या विशेषता है? विभक्तियां आएगी। देखिए शरणागत, अब इनमें कुछ नहीं करना आपको, बीच को लगाना है, बस को लगाते जाओ। शरण को आया हुआ, गगन को चूमने वाला, चीड़ी को मारने वाला, मन को हरने वाला, वन को गमन, दिल को तोड़ने वाला, जी को भरने वाला, मुरली को धारण, जेब को कतरने वाला, सुख को प्रदान करने वाला, मन को हरने, मुंह को तोड़ने, कहते हैं मुंह तोड़ दियो, मुंह को तोड़ने वाला, दिन कर या दिन को करने वाला। आगे करण, कर्ता ने कर्म को, करण में क्या आएगा? से आएगा। से हमेशा साधन के रूप में आएगा, वहां अलग होने के अर्थ में आएगा। दोनों को जब वो आएगा तब समझेगा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत भी कर सकते हो आप, तुलसी से कृत, बाकी तुलसी के द्वारा कृत करो तो भी एक ही बात है। मन से मानी, मन के द्वारा मानी भी कर सकते हो। गुण से युक्त या गुण के द्वारा युक्त। मन से चाहा, रस से भरी, मन से माना, तारों भरी, तारों से भरी। चंद लम्हों की मुलाकात, मुलाकात है क्या और तुझे मालूम नहीं ये तारों भरी रात है क्या। तारों से भरी हुई। बिहारी द्वारा रचित, बिहारी से रचित भी कर सकते हो। रेखांकित यानी रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। तो विभक्ति में रेखा से अंकित, रेखा को अंकित, रेखा की अंकित, ऐसे कर देता है वो। जग हंसाई, संभल के चलो, कहां जाओगे जग हंसाई के बाद। ये दुनिया है बड़ी, संभल के चलो, सर संभल के चलो, कहां जाओगे जग हंसाई के बाद। जग को सी, जग हंसाई। संप्रदान के लिए आ जाएगा, लगा दो। देश के लिए भक्ति, हवन के लिए सामग्री, रसोई के लिए घर, हाथ के लिए कड़ी, सभा के लिए भवन, आवेदन के लिए पत्र, डाक के लिए गाड़ी, शिव के लिए आलय, परीक्षा के लिए उन, कन्या के लिए विद्यालय और भूत के लिए बलि। अब वो आपसे पूछेगा भूत बलि का समास विग्रह क्या होगा, तो लगभग तो करिया होगा भूत की बलि। अब थे बताओ, थे भूत ने बलि क्या देगा? तो भूत ने थी पकड़ोगा, पकड़ के भी बलि दे देगा। तो अर्थ को, अर्थ सही अर्थ तो निकलना चाहिए। भूत बलि का मतलब क्या होगा? भूत के लिए बलि, ना कि भूत की बलि थे। बताओ भूत की बलि क्या देगा? थे भूत ने बलि दे जाएगी, तो भूत के लिए बलि। स्नानगर, छात्र के लिए आवास, रन के लिए, रानियों के लिए आवास, रनवास और जेब के लिए खर्च। अप्पादान, अप्पादान हमेशा अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अब तक क्या है? वो अंधा है। अगर से साधन के रूप में आए तो करण होगा, अलग के अर्थ में आए तो यह समास होगा। जाति से भ्रष्ट यानी जाति से वो अलग हो गया, पाप से वो अलग हो गया, पाप से रहित, ऋण से वो अलग हो गया, और जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। यानी इस समास का थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अलग होने के अर्थ में आ रहा है या फिर साधन के रूप में आ रहा है, दोनों में समझने की। संप्रदान के लिए, एक मिनट, हाँ, संप्रदान के लिए आगे आराम कुर्सी, आराम हवन के लिए सामग्री। जैसे बुद्धिहीन यानी बुद्धि से क्या है? बुद्धि से अलग है। ऋण मुक्त यानी ऋण से क्या है? अलग है। भाग्यहीन यानी भाग्य से क्या अलग है? से कामचोर, काम से अलग है, वो काम से जी चुराने वाला कामचोर हो गया। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से अलग है, वो अलग होने के अर्थ में अगर आए तब ये समास हो जाएगा। ठीक है, जाति से, जन्म से, दूर से, पाप से अलग होने के अर्थ में आता है ये। ठीक है, चल अधिकरण में पेपर, बस लगा दो। जल में मगन, मुनियों में श्रेष्ठ, कवियों में भर, आप पर बीती, कवियों में पुंगो, पुंगो का अर्थ होता है श्रेष्ठ। दान में वीर, सिर में दर्द, सिर का दर्द नहीं, सिर में दर्द। ठीक है, वन में वास, नरों में श्रेष्ठ। कर्मधारीय समास में विभक्तियां आएगी। अब आप थोड़ा सा अभ्यास कर, नॉर्मली भी थोड़ा अभ्यास भी चाहिए। आप तरीका समझ गए। अब एक समास बचा है बहुव्रीहि, तो इस समास को हम कल करेंगे और कल समास के क्वेश्चन निकालेंगे और हमारा समास कंप्लीट